परम शांति, परम शांति, परम शांति भैया। सभी का स्वागत है। परम परम स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ हैं माहिर जी जो कि बांग्लादेश से आए हैं और आज उनका स्पिरिचुअल जर्नी हम जानने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए माहिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम शांति भैया। परम शांति। माँ बापू जी, नीरू माँ और भैया, आपको और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। तो माहिर, आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत में कि आपकी जर्नी कैसी थी, शुरुआत कैसे हुई, आध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई? भैया तो मैं छोटा था तब से ही मम्मी आध्यात्म की और जा रही थी। तो मैं जब एकदम छोटा था तब वो डेली वो सुनती थी, जी टीवी पे आती थी, बीके शिवानी का आता था। ओके। फिर और भी आध्यात्म आपके बांग्लादेश में आता है? आता था, हाँ। अच्छा। बांग्लादेश में भी सुबह 8 बजे आता था, एकदम सुबह आता था। ओके। सुबह के टाइम 6 बजे 8 बजे। ठीक तो है। तो मम्मी सुनती थी तो मुझे बोलती थी, वो कभी बाहर जाए तो मुझे बोलती थी आप ये रिकॉर्ड करना। अच्छा। तो नोकिया का फोन आता था, मैं उसमें रिकॉर्ड करके रखता अच्छा था पहले। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं डिस्कवरी चैनल भी देखता था। डिस्कवरी। तो उसमें एलियन के बारे में बोलता था, बाहर की दुनिया में बारे में बोलता था। तो फिर मुझे तो बहुत इंटरेस्ट लगता था। हाँ, वो तो होगा ही, मेरे अंदर तो एकदम पक्का विश्वास था, होगा ही। अच्छा। बाहर की दुनिया तो है ही। अच्छा। फिर ऐसे छोटे बच्चों की कार्टून में आता ना, उसमें भी इतना अच्छा साइंस फिक्शन था। हाँ। तो वो भी मैं देखता था, स्पेसशिप लेके जाते हैं ये सब, मुझे तो पूरा विश्वास था। और कोई गुरु वैसे नहीं बोलता था, जैसे जो मम्मी की सुनते थे ना, तो वैसे कोई किसी, मैं सब सोचता था कोई बोले ऐसा। अच्छा। कोई इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता था। ये बात सच है, क्योंकि मैं भी ऐसे बचपन में जब चीजें देखता था तो मैं यही सोचता था क्या वाकई में ये सब सच होगा कि नहीं होगा। वो तो हर बच्चा एक सोचता ही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। फिर क्या हुआ? तो सुनता था लेकिन मुझे तो विश्वास था है ही। अच्छा, ठीक है। फिर कोई बोलता नहीं था। हाँ। फिर मैं छोटे से थोड़ा बड़ा होते गया, मम्मी की भी और आध्यात्मिक जर्नी मैं तो सुनता था, उनके साथ साथ थोड़ा बहुत सुनता था। फिर ऐसे करके आगे बढ़ रहा था। फिर मैं ऐसा सोचता था मैं ध्यान करूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे भी सोचता था। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो पर आपका जन्म तो मुस्लिम फैमिली में हुआ। हाँ भैया। फिर भी आपको ऐसा लगता था? ऐसा लगता था। मैं छोटा था तब भी छोटे बच्चों को लेके ऐसे ध्यान में बिठाता था, तब तो कुछ नहीं आता था, सांसों पे ध्यान लगाता था। अच्छा। हाँ। अरे वाह। ओके। ऐसे मेडिटेशन में बैठता था। तो फिर ये सनातन ज्ञान की ओर, ये जैसे आपके वहाँ का कल्चर एक पूरा अलग है, तो हिंदुइज्म की ओर आपका फोकस कैसे बढ़ा? ये तो धीरे धीरे जब हम बेहद का ज्ञान सुने, अच्छा। फिर हमें पता चला शिव, महाशिव, परम महाशिव। वैसे सनातन में पहले से मैं शिव, भगवान शिव को बहुत मानता था, वैसे यह करता था पहले से। ओके। तो मुझे पता चला शिव, महाशिव, परम तो आपके वहाँ महाशिव। मंदिर होते हैं? हाँ, मंदिर बहुत बहुत होते हैं। हिंदू है वहाँ पे? हाँ। ओके। तो आपने कभी किसी पंडित को जाके, वहाँ पंडित भी होंगे? हाँ, लेकिन मेरे साधु से संत है कि मुलाकात नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। ओके। तो फिर आपकी जर्नी कैसे, वहां से कैसे सनातन में आप मतलब इंटरेस्टेड हुए? वो तो जब बेहद की ज्ञान सुने, अच्छा, फिर तभी डेली आप जब लाइव मेडिटेशन कराते थे ना, तब आप जब शास्त्र के बातें करते बताते, तब से मेरा इंटरेस्ट अच्छा। एकदम, मैं तो तब से मुझे सब समझ में आने लगा। फिर मैं इसमें चलने तो लगा। आप भी बीके शिवानी को सुनते थे? मुझे सुनता नहीं था, क्योंकि मेरे प्रश्नों के जवाब वहाँ पर नहीं अच्छा, था, वहां तो पे मैं नहीं थे। उतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो फिर सबसे पहले आपकी माता जी यहाँ पे हाँ। बेहद के ज्ञान से जुड़ी 2017 या 18 में। ओके। तो फिर आपको जब ये ज्ञान उन्होंने, जब वो सुनती होंगी तो आप भी सुनते होंगे साथ में? जब पहली दिन ही वीडियो मिला, वो था 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। अच्छा। तो मैं तो पहले से ही बता था शिव जी को, वैसे मैं बहुत मानता था। हाँ। तो तब मैं सुन के वो एकदम वीडियो बापूजी का सुन के एकदम मैं चौंक गया कि इतना क्लियर, इतना मतलब इतना कोई नहीं बताता। तो इतना अच्छा लगने लगा। फिर मैं तो तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब किया। पहले मेरा नाम में था कि पहले मैं चैनल मेरे से खो ना जाए। तो मैंने पहले सब्सक्राइब कर लिया। फिर ऐसे ऐसे वीडियो था जो मैं सर्च करता था। अच्छा। वो ही वीडियो मिलने लगे मुझे, अरे इस पे भी वीडियो है।
तो 2-3 वीडियो के बाद तो मेरा खोज ही खत्म हो गई। वीडियो पे वीडियो सुनता गया फिर तो मम्मी ने बताया, आप खुद ही सोचने लगे? मम्मी ने बताया, पहले तो मम्मी ने दिखाया मुझे, अच्छा। देखो ये वीडियो देखो, तो मैंने फिर देखा, अच्छा। फिर सब्सक्राइब किया, फिर मुझे इतना अच्छा लगने लगा, तो मैं सुनता गया। फिर मॉडर्न साइंस वाला प्लेलिस्ट सुना। हाँ। फिर जैसे दादाजी बताते थे, फिर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ये सब सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा, फिर मैं तो सुनता ही गया। तो फिर जीवन में कैसा परिवर्तन आपको महसूस होता है? बहुत परिवर्तन, बहुत। पहले की सोच, अभी की सोच एकदम बदल गई, सब बदल गई। अभी तो ज्ञान की दृष्टि मिल गई, सब समझने लग गया, देखने सबको पता चल गया इसके राज क्या है, सब पता चल गया अभी। पहले से नजरिया बदल गए एकदम। तो जैसे आपके वहाँ पूरा कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो ये ज्ञान समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम पहले से ही धर्म नात जात से थोड़ा ऊपर ही सोचता, पहले से ही ये सोच, और इतना कट्टरवाद में भी नहीं थे। बराबर। आप इसलिए बहुत आसानी हुआ। और एक पहले से ही तो सब में सुनते थे, तो इसलिए बहुत ही आसान रहा, और मुझे तो एकदम बहुत अच्छा लगने लगा। बराबर। तो फिर जीवन में जो बदलाव आपके अंदर आए हैं, तो अब आपको कैसा महसूस हो? अभी तो हर दिन बहुत ही खुश रहता है, आनंद में रहता है सब। अभी तो सब कुछ मिल चुका है। तो पहले से ही जब दादाजी बताते थे ऑलमाइटी ऑथोरिटी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो एकदम अल्टीमेट कनेक्शन मिल गया अभी तो हमारे माहिर भाई जो है, ये हमारी सेवा भी करते हैं यहाँ पे, और हमारे एडिटिंग का काम भी करते हैं, कैमरामैन का काम करते हैं। और आज हमने इनको कैमरे के पीछे से आज कैमरे के सामने ले आए, ताकि सबको समझ में आए कि एक डिफरेंट कल्चर की आत्मा जब वहाँ जन्म होता है कर्म बंधन के कारण, कोई ना कोई ऐसा राज है जो परमात्मा के सिवाय कोई जानता नहीं मनुष्य, कि वहाँ क्यों जन्म हुआ, किस लिए वहाँ पे हुआ। आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा जन्म भारत में होता तो अच्छा था? हाँ, ये तो अभी हर दिन लगता है। हर दिन लगता है अभी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। हाँ। क्योंकि वहाँ पे आने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ। पहले तो वीजा लगाने में दिक्कत होती है, फिर बहुत वहाँ से जो आता है उसको ही पता है। ये तो बात सच है। हाँ, फिर भी हम अगर हिम्मत रखे तो आ सकते, कोई भी आ सकता है। जी। या कोई भी देश हो, दुनिया की कोई भी कोना हो, अगर प्यार है, हिम्मत है, तो वो आ सकता है, उसको हेल्पलाइन जरूर मिलेगी। तो वैसे भी सपोर्टिव तो सभी जगह पर आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। सबका सपोर्ट है, सब बहुत अच्छे हैं, घर वाले भी अच्छे हैं, बहुत भी बहुत अच्छे। राइट। तो अब आत्मज्ञान के इस मार्ग में आपने आत्मा के कंसेप्ट को कब जाना? जब दादाजी के वीडियो सुनते थे, तब आत्मस्वरूप के बात करते थे ना, तब मम्मी बोलती थी तू ना पहले ब्रह्मा कुमारी का वो वीडियो देख ले आत्मा का, ठीक है, तब तुझे पता चलेगा। तूने 7 दिन का कोर्स नहीं किया। बराबर। तो फिर मैं वो देखता, फिर उस वीडियो देखा मैंने आत्मा का। फिर तो आत्मस्वरूप का वीडियो था, तो वो मैं डेली सुनता था, और मैं तो मुझे तो एकदम फिर निश्चय हो गया। हाँ, पूरा। ओके। तब तो अनुभूति भी हुआ तब। ओके। तो अब जैसे अब आपने आत्मा को जान लिया, अब परमात्मा के बारे में जैसे बापूजी ने बोला ना कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत आनंद शिव है, तो उस वक्त दिमाग में क्या आया, क्या ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल, मेरा तो पूरा विश्वास था, और बापूजी ने बोल रहे थे तो एकदम हाँ, बात हो पूरा। तो जब बापूजी ने एलियंस का और ये सब ज्ञान दिया, तो उस वक्त ऐसा लगा कि यार वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसे डाउट आता था? डाउट तो नहीं आता था। अच्छा। क्योंकि मुझे तो पक्का अंदर से विश्वास ही था कि और दुनिया है ऐसी। हाँ, ऐसा है ही, बाहर की दुनिया है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। नहीं, वो तो बात सच है कि बापूजी जैसा ज्ञान तो कोई बताता ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी भैया आप जैसे पूछते हो, ऐसा मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने पूछा होगा। वो तो देखो, जब तक बताने वाला नहीं आता तब तक पूछने वाला भी नहीं आता। हाँ। है ना, कृष्ण आए तो ही गीता बनी ना, तो ही अर्जुन ने पूछा ना, नहीं तो अर्जुन किसको पूछता? कृष्ण आए तभी तो अर्जुन ने बोला, अर्जुन ने पूछा ना। तो ज्ञान तो वही होता है कि जब समय आता है तब धरती पे तो आत्माएं जागृति होती। अच्छा, आप अब इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये मृत्यु लोक है? हाँ, ये मृत्यु लोक है, और सभी आत्माएं भी मृत्यु लोक में दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी?
उनको सभी को ये बेहद का ज्ञानी एकमात्र रास्ता तो ये बेहद का परम ज्ञानी है। और ये एक दिन सब जगह फैलना ही है और सबको ये आत्मा जागृति करनी है लास्ट में, एंड में तो यही होना है। इसके अलावा ये ज्ञान के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है दुनिया के पास, क्योंकि सभी जगह से आत्माएं आई हुई है और अभी तो वो अपने आप को भूल के माया में ऐसे फंसे है कि ये ज्ञान दुनिया में पहुंचाना सबसे जरूरी है और सबसे फास्ट पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल भी बदल जाएगा अगर दुनिया में ये ज्ञान पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पहुंचना ही है, बिल्कुल होना ही है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो जब आप ये ज्ञान सुनते थे तो आपके मन में ऐसा आता था कि ये बात तो पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए? पता होना, मैं जब मुझे इतना आनंद मिला तो ये तो सबको होना चाहिए, ऐसा सबको मिलना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आप इतनी दूर से आए हैं इस देश में और यहाँ के भारत के लोग नहीं जाग रहे या नहीं सुन रहे, तो आपको कैसा लगता है? अभी तो सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, लेकिन मुझे वैसा लगता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबको मिलना चाहिए, बाकी माने ना माने उनकी बात, सबको एंड में तो आना ही है। आपको क्या लगता है आपके कितने जन्म धरती पर हुए? अभी तो आप पुनर्जन्म में मानते हैं? हाँ जरूर मानते हैं। अब मुझे तो लगता है कम ही हुआ है। कम ही? हाँ कम ही हुआ है। तो आप ये बताइए कि अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी बापूजी का जो लक्ष्य है, हम बापूजी के साथ है और बापूजी जो करेंगे सारी विश्व में वही हम उनके ही साथ है, वो जो करेंगे। राइट। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि बापूजी का लक्ष्य ही आपका लक्ष्य है, विश्व में परम शांति फैलाने का। तो परम शांति शब्द आपने जब पहली बार सुना तो आपको क्या दिमाग में आया कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब तो मैंने डायरेक्ट वीडियो ही देखा परम शांति मंत्र का रहस्य। तो तब पता चला आत्मा की जो असली स्टेज होती है परम धाम में निराकारी अवस्था में, वो परम शांति होती है, परम शांत स्वरूप होते हैं, परमानंद स्वरूप, दिव्यानंद स्वरूप, ऐसे आत्मा की स्टेज ही होती है परम शांति, वही असली स्टेज होता है। हर एक आत्मा का असली स्टेज ही है परम शांति। जब हम परम शांति सोचेंगे तो अंदर की जो परम शांति है वो तो जागृत होगी। तो आपका अनंत ब्रह्मांडों के बारे में क्या ख्याल है? अनंत ब्रह्मांडों में भी ये ज्ञान आपने क्या साइंस में खोजा? साइंस में तो वो उतने तक ही बताते हैं, यूनिवर्स तक, इसके ज्यादा तो उनके पास वो भी नहीं है, और वो तो क्वेश्चन में है, मतलब इसका रहस्य का वो नहीं पता उनको, लेकिन वो क्वेश्चन में ही है अभी भी, मतलब अनसॉल्व है। यहाँ पर सब मिलेगा आपको, रहस्य मिलेगा, एलियन का मिलेगा, सब मिलेगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा साइंस का, मतलब ऊपर साइंस तो ऊपर का आयामों का, अनंत दुनिया का सब मिलेगा यहाँ पर, बेहद की इनफाइनाइट। तो बापूजी के करीबन 3 से 4 हजार वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, तो कितने वीडियोस आपने? मैंने तो मैंने तो सब देखा, ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं रिपीट पे देखता गया और सब भी देखा, ऐसा तो मैंने सब देखा। ऐसा बराबर। तो आपने एक बांग्ला चैनल भी यूट्यूब की बनाई है, जिसमें बापूजी के वीडियो आप ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में आप डालते हैं। राइट। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अब आपको दुनिया का फ्यूचर क्या दिखता है? दुनिया का फ्यूचर तो बापूजी जैसे देखते हैं, वही होना चाहिए। दुनिया का फ्यूचर विनाश होना चाहिए या परिवर्तन होना? बापूजी जो चाहे वही होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो बापूजी चाहते हैं परिवर्तन एकदम, दिव्य आत्माएं जागे। आपको क्या लगता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ होगी दिव्य आत्माएं? सारी दुनिया में होगी, सब जगह होगी। तो अब अगर धरती पे नया जन्म मिलेगा तो लोगे आप? नहीं, जन्म तो मैं लूंगा ही नहीं अभी। अच्छा, ये आखिरी जन्म है? आखिरी जन्म है। तो आप जीवन मुक्त हो गए? हाँ बिल्कुल। कोई है भय जीवन में? कोई नहीं, अभी तो कोई भय नहीं है। और वर्ल्ड वॉर होगा फिर? अभी तो हमें पता है क्या करना है, तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन नहीं है, बराबर। तो कुछ ये भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो बहुत सही कहा आपने। तो ज्ञानी जो होते हैं उनके अंदर जो है ये वाकई में ये स्टेज आ जाती है, जब बेहद के वैरागी बनते हैं तब ये स्टेज आपके जीवन में आती है। ये बात आपने जो कही वो बहुत सही है। तो आप पूरे समाज को या अपने उम्र के जो यंगस्टर हैं उनको क्या सलाह दें? सबको तो यही सलाह दूंगा कि सभी अपनी अपनी आप को जाने
अपनी आत्मा को जाने, फिर अपनी आत्मा के रचयिता को जाने, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मृत्यु लोक में आप माया में फंसोगे तो और फंसते जाओगे, और अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर लास्ट में तो आपकी कहाँ जाओगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए ऊर्ध्व गति के लिए अपनी खुद की आत्मा को जानना चाहिए, सभी को, सारी दुनिया के सभी। कभी भूत प्रेत के बारे में कुछ जाना है? हाँ बिल्कुल, बहुत देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसे प्रवेशता होते हुए बहुत देखा है। देखा है? हाँ। प्रवेशता हुई तो क्या देखा आपने? ऐसे बहुत झूठ बोलते हैं भूत प्रेत। अच्छा। बहुत ही झूठ बोलते। तो भूत प्रेत निकालने वाले हैं तुम्हारे वहाँ? बहुत है। बहुत? हाँ, मेरे सामने ही आगे पहले प्रवेश करते थे ना, तब हाँ। मैं ही बात करता था कभी कभी। अच्छा। तो वो इतने झूठ बोलते थे, कभी बोलते मैं ये हूँ, मतलब भूत प्रेत जैसे होते हैं उनके स्वभाव। आप मानते हैं कि होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो ज्ञान सुनने के बाद तो ये क्लियर हो गया। जैसे कोई फकीर वकीर हमारे वहाँ तो बहुत होते हैं ऐसे चीज, ऐसे कुछ नहीं होता उसमें से वो निकाल लेते हैं। अच्छा। तो मैंने अपने देखा था, ऐसे कुछ नहीं था उसमें से मिठाई का डब्बा भी निकाला था। अच्छा। तो ये सब चीजों का रहस्य तो दुनिया में बहुत चमत्कार लगता है, लेकिन ज्ञान जब सुनेंगे ना तब उनको पता चलेगा ये सब क्या है। वहाँ तो इस्लाम में तो कहते हैं ना, जिन्नों की बहुत बड़ी दुनिया है। हाँ, जिन्नों की बहुत बड़ी फैमिली है। हाँ है ना? हाँ। तो बापूजी ने इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया है हमारा। हाँ। सूक्ष्म जगत के ऊपर। हाँ। सूक्ष्म जगत की बातें सुन के कैसा लगता है? सूक्ष्म जगत की बातें सुन के जो ज्ञानी बंदा, मतलब जिसको कॉमन सेंस होगा ना इसके बारे में, तो वो तो ज्ञान सुन के ही पता चल जाएगा। बापूजी का ज्ञान सुनते ही पता चल गया इसका क्या है। क्योंकि कभी कभी अचानक हार्ट अटैक जो आता है तो वो बहुत सारी भूत मिलके जो खींच लेते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और देखा भी है। अच्छा। हाँ, ये बात परम सत्य है। अचानक हो जाता है ऐसा। तो आप भगवत गीता की कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो आपको इंस्पायर्ड करती हो? हाँ, वही तो, आत्म स्वरूप बन के उस परमात्मा को याद कर तो मैं तेरे सब पापों को विनाश करके मैं उच्च तो उच्च परम धाम ले जाऊंगा। ये तो मेन। स्थित प्रज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं? स्थित प्रज्ञ के बारे में, जैसे स्थित रहना, आत्मा में स्थित रहना, वही स्थित प्रज्ञ है। तो अर्जुन को ये ज्ञान देने की क्या जरूरत पड़ी कृष्ण को? क्यों कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया उस युद्ध के बीच में? क्योंकि अगर ज्ञान नहीं देते तो अर्जुन लड़ाई नहीं कर पाता अधर्म के खिलाफ, और ये ज्ञान जरूरी था। उसके वजह से ही तो मनुष्य को अपने कर्तव्य में स्थिर क्यों रहना चाहिए? वो तो स्थिर रहना चाहिए क्योंकि उनका लक्ष्य होना चाहिए वैसा, फिर उसके अनुसार ही कर्म भी होना चाहिए। कर्म के बारे में आप थियरी ऑफ कर्म को मानते हैं? हाँ जरूर मानते हैं। तो थियरी ऑफ कर्म से आप क्या सीखे? थियरी ऑफ कर्म से जैसे करोगे वैसे तो भरोगे, लेकिन और भी कर्म होता है, मन वचन कर्म, 3 तरह के होते हैं। तो ये सब भी आपको पता चल जाता है ज्ञान में आने के बाद। मनुष्य के विचारों की शक्ति के बारे में क्या कह सकते हैं आप? ये तो बहुत है विचारों की शक्ति, अगर हम पॉजिटिव वे में लगाए तो बहुत है विचारों की शक्ति। आपने कभी यूज किया अपने विचारों की शक्ति? हाँ, तो मैंने एक बार यूज किया था ऐसा, क्या ज्ञान में आने से पहले। अच्छा, हाँ, तो वो ऐसे यूट्यूब में वीडियो आता है कि आप रात में ऐसे सोच के सो जाओ, फिर कल ऐसा ही होगा। तो मैंने ऐसे प्लान करके रात को सोचते सोचते सो गया, फिर उस दूसरे दिन ऐसा ही हुआ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ऐसा ही हुआ। हाँ, तो तब पता चल गया हाँ इसमें ऐसा होता है। हाँ। तो विचारों को कैसे मनुष्य बदले, मन को कैसे बदले मनुष्य? अभी तो ज्ञान से ही बदल सकता है, नहीं तो फिर अभी तो सब नेगेटिव थिंकिंग ही चलता है दुनिया में। अभी तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करें? अभी तो सिर्फ ज्ञान से ही कर सकते हैं। पता चल जाए कि हम अगर पॉजिटिव परम शांति का सोचे तो फिर एक ही रास्ता है। राइट। तो मतलब आप ये मानते हैं कि विचारों की शक्ति बहुत अथाह है? बहुत है, हाँ। संकल्प, और विचार से मनुष्य जो है डिप्रेशन में भी जा सकता है, और अगर वो अच्छी सोच करे तो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। हाँ। तो आज आप युवा जो अपने माइंड से दुखी है, जो मन दुखी रहता है, बार बार अट्रैक्शन होता है, कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? अभी युवा उनको तो अपने लक्ष्य स्थित करना चाहिए कि मुझे क्या करना है। पहले तो युवा को जानना चाहिए
मैं तो बोलूंगा ज्ञान में ही बोलूंगा मैं, सबको आत्मा को जानना ही चाहिए। आपने नचिकेता और उसकी स्टोरी सुनी? हाँ, क्या आपको अच्छा लगा उसमें से? उसमें से ये अच्छा लगा कि वो ज्ञानी था और ये धरती का, स्वर्ग का वो कुछ नहीं मांगा, उसने इसके परे का ज्ञान मांगा था। अच्छा, 11 साल का लड़का। 11 साल का लड़का, तो उससे परे का उसका बुद्धि कितना वो था कि उसको पता है कि ये सब माया है और इसमें वो भोग के फिर फंसने ही वाला है। अगर वो राजा भी बन जाए तो फिर वो बाद में फंस ही जाएगा। तो उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या मांगते? मैं तो कुछ नहीं मांगता, मैं तो परमात्मा को ही मांगता, वो तो मिल चुके हैं। अच्छा तो यमराज आपको ऑफर फिर करते कि फिर पूरी धरती का राज ले लो? मुझे बताया ना मैं कौन हूँ, फिर मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। अपनी ज्ञान हो जाने फिर तो ज्ञान आने से जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत आता है। बहुत अपनी दुखों का अंत हो गया। दुखों का अंत, एकदम अंत। हम्म? हाँ, उनको पता चल जाएगा ना, ये तो अपना कर्म है, तो आएगा ही, लेकिन उससे हम कैसे वो कर सकते हैं। थियरी ऑफ कर्म से बाहर कैसे निकले? ये तो ये तो वो गीता का महावाक्य, आत्मस्वरूप बन, उस परमात्मा को याद कर, मैं तेरा सब पापों का विनाश करके तुझ परम नाम ले जाऊं। तो ही थियरी ऑफ कर्म तो ही निकल सकते हैं। जीवन मुक्त कैसे बने? जीवन मुक्त तो वो ऐसे ही बने कि अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए और वो फिर जन्म मरण के चक्र में ही ना आए और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, वो अनादि स्वरूप में स्थित हो जाए। वही ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है, इस ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मांड के 14 ब्रह्म कहाँ लोकों का रहता है? ज्ञान। ब्रह्म रहता है एकदम एकदम सबसे ऊपर रहता है, इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर रहता है, परम धाम में रहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म मतलब निराकार, निराकार शिव। निराकार शिव। इस ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। 14 लोग। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग इस धरती से मतलब 3 आसमान ऊपर है। 3 आसमान, तीसरे लोग। तीसरे लोक में बराबर। स्वर्ग लोक। तो असुर कहाँ रहते हैं? वो असुर नीचे रहते हैं, पाताल लोक में। कितने पाताल है? पाताल तो 7 पाताल लोक है। 7 पाताल। हाँ, तो वो पाताल से फिर स्वर्ग में क्यों आते हैं? उनका नेगेटिव माइंडसेट होता है। धरती पे क्यों आते हैं? उनका तो वो खराब हो जाता है ना उनका, फिर वो नीचे ही चले जाते हैं। फिर यहाँ पर उनका कब्जा करने का वो होता है, धरती पे पूरा कब्जा करने का और उनका वो करने फिर मनुष्य कहाँ जाएंगे? वही तो ये उनकी बुद्धि क्यों नेगेटिव हो गई? राक्षस क्यों नेगेटिव हो गई? क्योंकि इस धरती के और इस वायुमंडल में ही ऐसा है। ये इसमें जो भी आता है अच्छी से अच्छी आत्मा में आवरण चढ़ते चढ़ते ऐसा ही कर्म करता है, फिर कर्म के वजह से फिर धीरे धीरे उसका अधोगति होता है, फिर धरती से भी नीचे वो उतर जाता है, फिर धीरे धीरे पाताल के नीचे भी जाने लग जाता है। माया क्या है? माया ये दृश्य जगत है और ये सब माया ही है, जो मतलब जो अविनाशी नहीं है वो सब माया है, जो अविनाशी है वो माया नहीं है। आपने युधिष्ठिर की और यक्ष की स्टोरी सुनी? ये तो वीडियो में सुना था। वीडियो में सुना? हाँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बहुत थे। सारे क्वेश्चन थे। फिर वो जवाब दिए थे अंत में। दिए थे। फिर उसके भाइयों को सजीवन हाँ। किया। तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसे मतलब भौतिक जगत की दुनिया के भी प्रश्न पूछे, अध्यात्म से भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछो आप। हाँ, पूछ लो जी। तो ये पांडवों को पांडवों ने जुआ क्यों हारा? जुआ क्यों खेला? पांडवों में जुआ क्यों खेला? क्योंकि वो उसमें आ गए थे, माया में आ गए थे। माया में। और मतलब उनके थोड़ी देर के लिए वो आ गए थे उसमें, प्रभाव में आ गए थे, बस यही था। तो फिर उनको माया का प्रभाव कैसे खत्म हुआ? वो तो ज्ञान से ही होगा फिर, मतलब जब बुद्धि ठीक आए फिर तभी होगा। जब देश छोड़ना पड़ा, अपना राज्य छोड़ना पड़ा, तब पता चला कि गलत हुआ हमारे साथ। तो ऐसे ही धरती लोक पे जो मनुष्य अभी भी माया में फंसे हैं, वो कैसे जीवन मुक्त होंगे? अभी तो अच्छे, जब तक माया में रहेंगे, मजे में रहेंगे, तब तो उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का भी प्रलय होता है। तो ये जब टाइम आएगा तो सब दुखी होके फिर वो ऊपर ही जाते हैं, स्वर्ग में मतलब अर्ध प्रलय होते हैं, तो ऐसे करके होता है ऐसा।
ये अविनाशी नहीं है, ये जगह मृत्यु लोक है और इसमें हर टाइम हम नहीं रह सकते। ये सबको पता है कि मृत्यु होता है इधर, तो ये मृत्यु से परे क्या है ये सबको जानना चाहिए। क्या मनुष्य के दुखों का अंत हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है। क्या देवताओं को ब्रह्म ज्ञान था? नहीं, देवताओं को ब्रह्म ज्ञान नहीं था। तो फिर देवताओं को ब्रह्म ज्ञान कैसे, आत्मज्ञान कैसे हुआ? वो देवताओं को आत्मज्ञान जब वो ब्रह्म ने आके फिर वो अपना परीक्षा ली तो देवताओं को आत्मज्ञान हुआ। उनको प्रजापति के आश्रम में भेजा। हाँ, दोनों को भेजा, देवता और असुर को दोनों हाँ, को भेजा। देवता के जो मेन थे इंद्र, हाँ, और असुर के जो मेन थे विलोचन, हाँ वो दोनों गए थे तो प्रजापति के आश्रम में गए, तब जाके उनका। हाँ, तब वो असुर जो था वो देह को वो मानने लगा, देह को आत्मा मानने लगा और देवता को ज्ञान हुआ। अगर मनुष्य को आत्मा का कल्याण करना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा का कल्याण करना है तो बेहद का ज्ञान तो सुनना पड़ेगा। मोह माया छोड़ने के लिए क्या करें? वो तो ज्ञान जब आ जाएगा तो मोह माया अपने आप छूट जाएंगे कि ये अपना नहीं है। अपना तो सिर्फ वो अपना आत्मा का रचयिता अपना वेद के परम पिता ही है और कोई नहीं है। मनुष्य क्यों बार बार जन्म लेता है? मोह के कारण, मोह रहता है तो इसलिए जन्म लेता है। मनुष्य सत्य क्यों नहीं समझता? क्योंकि माया के कारण और उसके प्रभाव के कारण वो अपने सच को नहीं समझ सकता, अभी समझता ही नहीं है अभी। ये धरती का प्रलय कितनी बार हो चुका होगा? ये तो बहुत बार हो चुका है, हम गिन नहीं सकते। कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अभी कलयुग चल रहा है, इसमें भी स्पेशल कलयुग। तो ये अवतार क्यों धरती पर आते हैं? अधर्म को खत्म करने के लिए अवतार होते हैं। फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर अपने अपने लोक में चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के आप जवाब दे रहे हैं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि काफ़ी आपने ज्ञान को अच्छी तरह समझा है, सुना है, और बहुत ही मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आपने काफ़ी पढ़ाई की है इस ज्ञान की, जो बापूजी ने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे जो मैंने नहीं पूछा? अभी तो यही कहना चाहूँगा कि सब जागृत हो जाए और ये जब जिसके पास ये ज्ञान नहीं पहुँचा है सबको पहुँचा है। वेद का ज्ञान सबको पहुँचना, सबका अधिकार है ये ज्ञान पे। ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान है, सबको मिलना चाहिए ये ज्ञान। तो मैं तो यही कहूँगा सब तक ये ज्ञान पहुँचे और सब अपना स्व परिवर्तन करे। स्व परिवर्तन से क्या फायदा होगा? स्व परिवर्तन से फिर वो जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके सब मोह माया खत्म हो जाएंगे और वो परम सत्य, वेद के परम सत्य को जानेंगे, वेद के ब्रह्म ज्ञान को जानेंगे, अपना पहचान होगा। तो माहिर ने आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और अपने जीवन की जर्नी जैसे हमने उनसे सुनी, और बहुत सारा ऐसा मतलब मैंने उसको एक भी क्वेश्चन पहले नहीं बताया था कि क्या मैं पूछने वाला हूँ, तो ज्ञान की आज परीक्षा उनकी हो गई। और बहुत सारे आप भी अगर आपने भी पूरा वीडियो देखा है तो आपके मन में भी मैंने जो क्वेश्चन पूछे उसके जवाब आ रहे होंगे। अब कितने सही है कितने गलत है वो तो आप भी जान सकते हैं क्योंकि आपके मन में आ रही है बातें, परंतु माहिर ने जो जवाब दिए वो बाकी में बहुत अच्छे जवाब थे। और ये आत्मज्ञानी आत्मा या ब्रह्मज्ञानी आत्मा या बेहद के ज्ञानी आत्मा ही दे सकते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि विदेश में रहने वाला एक बालक जो है ये ज्ञान सुन के अपना स्व परिवर्तन करके विश्व कल्याण के इस महान कार्य में हमारे साथ हर पल लगा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं कर रहा है। हमें बहुत खुशी है। तो हमारी तरफ से बाबूजी माँ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भैया और बोलना चाहूँगा मैं आपका और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप माँ बापूजी का धन्यवाद करना चाहूँगा, माँ बापूजी निरुमा का, क्योंकि आप आए साथ में। जी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आप सहयोग दे रहे। जी। तो चलिए, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और विश्व में आने वाले समय में सभी दिव्य आत्माएं जागेंगे और सभी अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे, तो ये विश्व कल्याण का हमारा कार्य पूरा होगा। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और पूरी दुनिया तक इसको ज़रूर से पहुँचाइएगा। और आप सभी का बेहद का धन्यवाद। परम शांति।
परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।